वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 14 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। मैं जिस टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाला हूं वो है सर्किट डायग्राम। इससे पहले मैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें कि सेल्स थे या फिर इलेक्ट्रिकल स्विच था या फिर बैटरी था, इन सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर चुका था और हमने उसका इलेक्ट्रिकल सिंबल भी एक्सप्लेन किया था और बताया था। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सर्किट डायग्राम को, तो हम लोग इसको समझते हैं। पिछले वीडियो में मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें सबसे ज़रूरी है, मतलब कि बेसिक रिक्वायरमेंट टू मेक एंड कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। तो जो भी चीज़ें ज़रूरी है मैं उसको लिख देता हूँ। सबसे पहले चाहिए सेल और बैटरी, मतलब सेल या बैटरी दोनों में से कोई एक चाहिए। यहाँ पे सेल का मतलब इलेक्ट्रिकल सेल है जिसको कि हम लोग पावर रिसोर्स के रूप में यूज करते हैं। अब दूसरा चीज़ चाहिए वो है एनी इलेक्ट्रिकल लोड या एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जैसे कि हम लोग एक बेसिक ले लेते हैं जो कि है बल्ब। और तीसरा चीज़ जो कि हमको चाहिए इस सर्किट को बनाने के लिए वो था स्विच, जिसका काम था सर्किट को कंप्लीट करना या फिर उसको ब्रेक करना। तो चलिए हम लोग सर्किट डायग्राम को बनाने का तरीका समझते हैं। सबसे पहले हम लोग सेल या बैटरी का सिंबल को लेंगे। तो सेल का सिंबल होता है एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। हम लोग चाहें तो इसके जगह पे बैटरी को भी बना सकते हैं। तो ये हो गया सेल का सिंबल। अब इसके जगह पर अगर हम लोग बैटरी लेते हैं तो इस तरह से दो तीन सेल्स को हम लोग आपस में ज्वाइन करा देंगे। तो हम लोग एक बैटरी को ही ले लेते हैं, दूसरा सेल हो गया, एक तीसरा सेल हो गया। चलिए अब ये हो गया एक बैटरी। अब बैटरी में क्या कनेक्ट करना है, तो एक बल्ब और एक स्विच। तो हम लोग यहाँ से एक वायर के थ्रू इधर से लेके आए और यहाँ पे हम लोग क्या किए, तो एक बल्ब या स्विच को लगा देंगे। मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल बल्ब को लगा दिए। मैंने बताया था बल्ब का सिंबल एक एम के शेप का होता है जिसको कि हम लोग एक सर्कल में कवर कर देते हैं। अब इसको अगर हम लोग आगे लाइन को ड्रॉ करें तो एक क्या भी बाकी है, तो वो है स्विच। तो हम लोग स्विच का सिंबल यहाँ पे बना देते हैं, एक पॉइंट यहाँ, दूसरा पॉइंट यहाँ, और बीच में हम लोग इसको ऐसे कनेक्ट करा देंगे। अब ये सर्किट कंप्लीट हो गया और जब ये कंप्लीट होगा तो बल्ब क्या होगा, तो ग्लो करना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा सर्किट हो गया कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो वो है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बैटरी, ये क्या है, तो ये है स्विच, और ये क्या है, तो ये है बल्ब। अब इस सर्किट डायग्राम को हम लोग एक दूसरे तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि इसको हम लोग अगर कहीं भी इधर उधर एडजस्ट कर दें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक बैटरी को ले लिए और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो बल्ब बैटरी का ये था पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ ये था नेगेटिव। अब यहाँ भी मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये प्लस और ये माइनस। अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में सबसे पहले बल्ब था, यहाँ पे अगर आप चाहें तो इस पॉजिटिव टर्मिनल में सबसे पहले आप स्विच को लगा सकते हैं। और उसके बाद जब हम लोग आगे चलेंगे तो यहाँ पे ये हो गया बल्ब का सिंबल और इसको ज्वाइन करा दिए। अब इस सिचुएशन में भी ये सर्किट क्या है, तो कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ भी ये बल्ब ग्लो करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, चाहे वो सेल है, स्विच है, बल्ब है या फिर कुछ और, अगर हम उसको कहीं पे भी लगा देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक सिचुएशन है, वो क्या कि सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच कहीं भी ब्रोकन पार्ट या टूटा हुआ हिस्सा नहीं होना चाहिए। अगर वो सर्किट कंप्लीट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं या फिर यहाँ पे, तो वो बल्ब ग्लो करेगा। मतलब कि जो भी सर्किट है उसको हम लोग बोल सकते हैं कंप्लीट सर्किट, या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं कि दिस सर्किट इज इन वर्किंग कंडीशन।